सो गाइस गुड इवनिंग। इससे पहले जो वीडियो हम अपलोड किए थे ना, उसमें हम क्लियरली एक क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 9.1, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम तुम लोग को बना के दे दिए थे प्रॉपर तरीक़ा से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते। जो 2 क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए थे, ठीक है, हमको तुम लोग सबको आंसर भेजा, उसमें से हम 2 आंसर ऐसा पिक किए हैं जो कि आइडियल आंसर कहा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग वो 2 आंसर से गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि तुम लोग क्या करना, अपना कॉपी निकाल के बैठ जाना। ठीक है, अलग कलर का पेन निकाल के बैठना और तुम लोग जो अलग किया है या फिर तुम लोग जो गलत किया है उसको हाथों हाथ ठीक कर देना। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो कि सर ऐसे कर सकते हैं या ऐसे नहीं, तो बिंदास मेरे को कॉल करना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं पेज नंबर 9.11 में, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोल रहा है? योर इंस्टीट्यूट ग्लोबल बिजनेस स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार ऑन प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द नेक्स्ट डिकेड। राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेमिनार फॉर योर इंस्टीट्यूट मंथली न्यूज लेटर इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। बेसिकली ये क्या है तुम्हारा, ये हो गया मैगजीन टाइप का रिपोर्ट। ठीक है, मंथली न्यूज लेटर है। तो इसमें एक हिंट दिया, रिसर्च हाउ अ सेमिनार इज कंडक्टेड एंड व्हाट आर प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू राइट नाउ कि अगर कोई बिना रिसर्च किए ये लिखा था तो वो जाए, वो रिसर्च करे और फिर स्टैंडर्ड अपना चेक करें। ठीक है, अभी देखो टाइम है तुम लोग के पास, तुम लोग कुछ नया सीख भी रहे हैं, और अगर किस्मत से मानो यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और तुम लोग का रिसर्च किया हुआ है, 5 मिनट लगेगा खाली तुम लोग को देखने में, तुम लोग गेन कर लेगा। ओके ठीक है, तो बोले चलो ये वाला हम तुम लोग को इसका एक आंसर देते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना, ये गलती हुआ यहाँ पे इनसे। ग्लोबल बिजनेस स्कूल ऑर्गेनाइजेज अ बिजनेस सेमिनार, नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है ये बताओ। क्वेश्चन में बोला है कि ग्लोबल बिजनेस स्कूल ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑन प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द नेक्स्ट डिकेड। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हम्बली कि जो लोग ये गलती किया है कि टॉपिक के जगह पे ग्लोबल बिजनेस स्कूल का नाम लिखा, वहाँ पे ये नहीं होगा, वहाँ पे होगा प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट डिकेड, यानी कि आने वाले 10 साल में क्या क्या प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिस हो सकता है। तो सबसे कॉमन सेंस वाला बात तुम लोग को पता है, ठीक है, किस किस इंडस्ट्री में अगर हम बिजनेस करना चालू करें तो वो प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये गलती, फिर यहाँ पे नाम लिखें, नाम नहीं लिखना है, बाई XYZ लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ बिजनेस सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्लोबल स्कूल बिजनेस स्कूल प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिस, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, ऑन प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द नेक्स्ट डिकेड। द इवेंट वॉज हेल्ड ऑन, किस तारीख को हुआ, कितना बजे हुआ, कहाँ हुआ। याद रखो, तुम लोग को लिखना है, कॉपी में साइड में लिख लो। ठीक है, कितना तारीख को, व्हेन, टाइमिंग एंड वेयर, ये तीनों चीज़ लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो एकदम स्पेसिफिकली लिखा गया है, इसका मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेमिनार वॉज अटेंडेड बाय द पीपल हु आर नोन एज बिग गन्स इन द बिजनेस वर्ल्ड, या फिर बिजनेस इंडस्ट्री। और ये बहुत अच्छा बात है, ये एक तरीके से तुम्हारा इंग्लिश दर्शाता है कि तुमको इंग्लिश आता है। तो ये तुम लोग सब कुछ सीख गया कि मानो आया कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें सेमिनार वगैरह कंडक्ट हो रहा है, तो हम लोग ये टर्म यूज़ कर सकते हैं बिग गन्स। और जिस इंडस्ट्री का सेमिनार है, मानो एजुकेशन इंडस्ट्री का सेमिनार है तो उसके ऊपर, बिजनेस इंडस्ट्री का सेमिनार है तो उसके ऊपर कर सकते हैं। बिग गन्स यानी कि बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे कि इन्फोसिस की चेयरपर्सन का नाम का यहाँ पे जिक्र हुआ है, अमेजॉन इंडिया का नाम चेयरपर्सन का नाम का जिक्र हुआ है। उसके बाद रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर हैं, उनका नाम का जिक्र हुआ है। बाइजू ऐप के बारे में जिक्र है। तो जो भी इंडिया में अभी प्रेजेंटली लीडिंग बिजनेस इंडस्ट्रीज़ है उसका यहाँ पे जिक्र हुआ है। ठीक है, और बेसिकली ये रिपोर्ट जो है ये आईटी इंडस्ट्री के ऊपर आधारित किया गया है। ठीक है, इनका रिपोर्ट। अब एक बात का ध्यान दो, देखना यहाँ पे जिस भी स्पीकर का जिक्र हुआ है, ठीक है, वो लोग का नाम सही है और वो लोग जहाँ पे काम करते वो जगह भी सही है। तो यहाँ पे हम लोग टीचर को बता रहे कि सर आई हैव द नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, तुम लोग को ये नॉलेज रखना ज़रूरी है और ये नॉलेज को कॉपी में उतार कर भी आना ज़रूरी है। इस चीज़ का प्लीज़ 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 ध्यान रखना।
ठीक है। फिर अभी मानो तुम लोग का स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, तो क्या होता है, चीफ गेस्ट आते हैं, चीफ गेस्ट आने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट वो लोग जाके बोलने लगते हैं? नहीं, पहले कोई स्टूडेंट जाएगा या फिर प्रिंसिपल जाएगा, सबको थैंक करेगा, उसके बाद सबका इंट्रोडक्शन देगा, उसके बाद लाइटनिंग ऑफ लैम्प होता है, लाइटनिंग ऑफ लैम्प के बाद एक छोटा स्पीच के बाद उनको बुलाया जाता है बोलने के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, द डीन ऑफ द इंस्टीट्यूट डॉक्टर महेश रावत, वाइस चांसलर डॉक्टर अश्विन सहगल एंड हेड ऑफ टीचिंग डिपार्टमेंट डॉक्टर वरुण बिजलानी were present in the audience along with lecturers and 1600 स्टूडेंट्स। एकदम स्पेसिफिकली बताया गया कितने स्टूडेंट्स और कौन बड़े बड़े टीचर्स और टीचिंग डिपार्टमेंट के लोग थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारे रिपोर्ट को और क्रिस्प बनाने का और खूबसूरत बनाने का। उसके बाद आफ्टर द प्लेजेंटरीज वर एक्सचेंज ऑल द स्पीकर वर सीटेड, दे वर आस्क्ड बाय द होस्ट कौस्तभ श्रीवास्तव हेड ऑर्गेनाइजर अबाउट देयर व्यू ऑन द टॉपिक। ये देखो, ये चीज़ का हम बात कर रहे थे, प्लेजेंटरीज वर एक्सचेंज्ड। ये सब लाइन है ना, तुम लोग पिकअप करो, ये सब हम तो बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा तुम लोग कॉपी करो और फिर ये सब लाइन को हाईलाइट करके रखो कि एग्जाम से पहले हम देख कर जाएंगे और एग्जाम से पहले देखने के बाद हम अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आया तो हम लिखेंगे, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग आएगा, ठीक है। और तुम लोग को ये सब लाइन का मार्क्स मिलेगा। प्लेजेंटरीज वर एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, प्लेजेंटरीज वर एक्सचेंज यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट सब वो लोग कर लिया, हेलो हाय हाउ डू यू डू सब वो लोग कर लिया, और उसके बाद जो इंसान बोल रहा है उसका नाम का यहाँ पे जिक्र किया गया है, और उस आगे फिर गेस्ट लोग को बुलाया जा रहा है उस बारे में भी बता दिया गया। फिर स्टार्ट कौन किया, अमित अग्रवाल। क्या बोल रहे हैं वो, ये देखो, मार्केट चेंज एवरी फ्यू सेकेंड्स, व्हाट वाज नीडेड बिफोर माइट बिकम यूजलेस विद इन अ मंथ ऑफ टाइम, दस द बेस्ट वे टू कोप अप with this instability is to always be aware and prepared for anything and not shy away from taking any risk। तो वो क्या बोले, उसका एक छोटा सा 4 लाइन में वितरण किया गया है, ठीक है। फिर उसी तरह बाइजू ऐप के जो ओनर है उनके बारे में बताया गया कि वो क्या क्या बोले, ठीक है। अभी देखो, जो जिस फील्ड से है ना, तुम मानो फॉर एग्जाम्पल को पॉलिटिकल व्यू पे आया, ठीक है, वहाँ पर आए हुए हैं सी ए पीयूष गोयल, पॉलिटिकल व्यू पे पॉलिटिकल सेमिनार हुआ है, तो वहाँ पे वो किसके बारे में बोलेंगे, वो इंडिया के इकोनॉमी के बारे में बोलेंगे, या फिर वो रेलवे मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर उसके बारे में बोलेंगे, ना कि वो डिफेंस के बारे में बोलेंगे, ठीक है। डिफेंस के बारे में राजनाथ सिंह बोलेंगे, तो हर कोई अपना फील्ड के बारे में बोलता है। तो बाइजू क्या है, वो एडुकेशनल ऐप है। तो ये चीज़ का ध्यान देना कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग एडुकेशन को आने वाले 10 साल में कहाँ लेके जा सकते हैं, वो तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो और नाम उनका दो, और तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू इतना खूबसूरत होना चाहिए कि टीचर देख के खुश हो जाए, तुमको मार्क्स दें, ठीक है। फिर उसी तरह सारे जो रितेश अग्रवाल, सुधा मूर्ति, सबके बारे में इसमें लिखा गया, ठीक है। और 4 लाइन, ज़्यादा लाइन नहीं लिखा गया क्योंकि हम लोग के पास वर्ड लिमिट है। फिर आफ्टर द डिस्कशन, अब जब सब चीफ गेस्ट बोल लेते हो तो क्या होता है, एक वोट ऑफ थैंक्स होता है, सबको अप्रिशिएट किया जाता है, फिर लास्ट में डिस्पर्स, यानी कि हम लोग सबको अपना अपना घर जाते हैं। अब स्टूडेंट्स लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो लोग कंक्लूजन एकदम वेग दे रहे हैं, जैसे सारे स्पीकर के बारे में लिख दिए कि हाँ ये स्पीकर ये बोला, ये स्पीकर ये बोला, ये स्पीकर ये बोला। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बस बोल दे रहे हैं कि हाँ सारा ऑडियंस अप्रिशिएट किया और बस वहाँ पे कंक्लूजन नहीं। कंक्लूजन इस तरह दो, आफ्टर द डिस्कशन द स्पीकर आंसर्ड सेवरल क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स and expressed their gratitude to the institution and the students for inviting them. After that, the vote of thanks was given by the student body head and the event came to an end. इस तरीके से कंक्लूड करो कि टीचर, बहुत बार क्या होता है ना, हम पूरा का पूरा रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम कंक्लूजन वाले हिस्सा में जाते हैं, कंक्लूजन इतने वेग तरीके से, इतने ख़राब तरीके से दिया रहता है ना कि अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग का कंक्लूजन ऐसा हो, ठीक है। हम लोग, तुम इमेजिन करो तुम वहाँ पे बैठे हुए हो और तुम्हारे सामने सेमिनार चल रहा है, तो उसका एक सीरीज़ होता है, उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि सब एक्सचेंज करेंगे प्लेजेंटरीज, उसके बाद स्पीकर आएंगे, जो स्पीकर जिस फील्ड से वो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ना कि दूसरा फील्ड के बारे में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को बोलना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है। जितना इंग्लिश आता है, जितना उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है, उसको झाड़ कर आना है कॉपी में सुंदर तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बहुतों को दिक्कत हो रहा था, तो प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नहीं ये वाला नहीं था, ये वाला था, हाँ। ये एक फॉर्मल रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें क्या, आइडेंटिफाई बिल्डिंग्स दैट नीड फेसलिफ्ट एडमिनिस्ट्रेट, नहीं ये वाला क्वेश्चन भी नहीं था तुम लोग का। एक सेकेंड,
हाँ यही वाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या है, शॉर्टकट में बोले सर तो इसमें हम लोग को रेनोवेशन के ऊपर बताना है कि हमको एक रिपोर्ट लिखना है कि रेनोवेशन का ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो ये किस तरीके से लिखा गया। सबसे बड़ा ज़रूरी बात है कि ये फॉर्मल रिपोर्ट है, शायद तुम लोग को इसलिए दिक्कत हो रहा हो कि इसके फॉर्मेट के बारे में हम नहीं जानते हैं। देखो फॉर्मल रिपोर्ट में सबसे पहले क्या लिखा है, टॉपिक रेनोवेशन ऑफ ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद कौन लिख रहा है, एक सेकंड, ये वाला नहीं, ये वाला हाँ, रेनोवेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई नाम देना तो नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में वही चीज़ को थोड़ा और लंबा करके लिखना है। टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ये 4 चीज़ लिखना ज़रूरी है, यही तो है फॉर्मेट। फिर एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट 2-3 लाइन का, ठीक है, 2 लाइन इज मोर देन इनफ। एक्नॉलेजमेंट मतलब आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन फॉर देयर हेल्प एंड सपोर्ट इन द रिसर्च एंड राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट, ये याद कर लो, इससे ज़्यादा नहीं करना। हम लोग को थैंक यू बोलना है, एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन हु हेल्प मी इन दिस रिपोर्ट, इससे ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर कंटेंट्स में आते हैं, कंटेंट्स में यानी कि क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम यानी कि कॉज, सल्यूशन यानी उसके बाद कंक्लूजन, लास्ट में बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ये कंटेंट हम लोग लिख दिए और एक छोटा सा समरी जो आने वाला टाइम में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार हम लोग को समझ में नहीं आता समरी क्या करें, तो समरी लिखो, ठीक है, मतलब खाली ये समरी वर्ड लिख दो वहाँ पे और फिर लाइन छोड़ दो, वो पेज ही छोड़ दो पूरा, अगले पेज से हम लोग को स्टार्ट करना है। जब पूरा रिपोर्ट हम लोग लिख लेंगे तब समरी यहाँ पे लिख सकते हैं। सर क्या ये चीज़, ये कंटेंट, ये समरी, ये लिखना ज़रूरी है? देखो कुछ आंसर्स में रिपोर्ट राइटिंग का इसको नहीं लिखा गया है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होता है और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम लोग ये लिख कर आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लास्ट में बिब्लियोग्राफी है, फिर स्टार्ट होता है अपना रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ कि हाँ ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करने का ज़रूरत है और उसमें बच्चा लोग पढ़ता है तो ध्यान रखना है कि वो टूटे उठे ना। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। प्रॉब्लम क्या है उस इंस्टीट्यूशन में, इस चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया है कि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है बिल्डिंग्स का, लाइब्रेरी का, जो इक्विपमेंट है वो सही से नहीं काम कर रहा, प्लेग्राउंड मेंटेन नहीं है, क्लासरूम मेंटेन नहीं है, तो ये सब चीज़ का हम लोग को प्रॉब्लम बताया। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है कि रेनोवेशन कराओ, ठीक है, वाइट वॉश कराओ, पेंट कराओ, रिप्लेस कराओ जो इक्विपमेंट ख़राब है वो सब। और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन। देखो अभी तुम ही बताओ ज़्यादा मेहनत किस में लगा, जो पहले वाला रिपोर्ट राइटिंग था मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग उसमें, या फिर इसमें? ज़्यादा मेहनत लगेगा मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। इसमें तुम लोग को सिर्फ यही डर है कि भैया इसका फॉर्मेट क्या है, तो सिंपल फॉर्मेट, टॉपिक, टॉपिक के बाद टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ठीक है, एक छोटा सा 1-2 लाइन का एक्नॉलेजमेंट। कंटेंट हमेशा सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी। समरी अगर याद है तो मतलब पता है कि तुम क्या लिखने वाले हो तो ठीक है, नहीं तो पहले लिख लो उसके बाद समरी छोटा सा लिख दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये होमवर्क है आज का। हमको अभी हम तुम लोग को 2 टाइप का रिपोर्ट समझाएं, ठीक है। अब हम होमवर्क दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 9.12 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैगजीन रिपोर्ट है, ये तुम लोगों को करके हमको मोस्ट प्रॉब्ली कल शाम तक देना है, ठीक है। कल तक का टाइम है, तुम लोग कल शाम तक 6 बजे तक हमको करके दो ये वाला। और क्वेश्चन नंबर 4 ये न्यूज़पेपर फॉर्मेट का है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 9.12 9.13, ये तुम लोग का होमवर्क है। चलो थैंक यू।